मुझसे सबसे आम सवाल पूछा जाता है, मैं शेयर बाजारों में ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमा सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब बहुत जटिल हो सकता है। इस विषय पर ढेर सारा साहित्य लिखा गया है, जिसे पढ़कर मैं बड़ा हुआ हूँ। ये रचनाएं बहुत उपयोगी रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उपलब्ध है, वह निश्चित रूप से बाजारों का विश्लेषण करने और उनमें ट्रेडिंग करने के लिए सिस्टम बनाने की प्रक्रिया को सीखने और समझने के लिए पर्याप्त है। मुझे यकीन है कि हम में से बहुतों ने उनका पता लगाया है और उनसे बहुत ज़्यादा मूल्य प्राप्त किया है। लेकिन क्या होता है जब एक आम आदमी, जिसने कभी एक भी शेयर का कारोबार नहीं किया है, शेयर बाजारों और उनके काम करने के तरीके के बारे में कुछ सीखना चाहता है? बहुत ज़्यादा जानकारी से भरे इस स्थान पर कोई गाइड या निर्धारित साहित्य नहीं है जो किसी नौसिखिए के लिए यह बताए कि कैसे शुरुआत करें और बाजारों में ट्रेडिंग सीखने का मार्ग खोजें। लोग एक उपकरण से दूसरे उपकरण और एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली पर स्विच करते हैं। इस दौरान वे आशा, लालच और भय की भावनाओं के बीच घूमते रहते हैं, जिससे अंततः भ्रम और निराशा होती है। वे पहेली के गायब टुकड़े को समझने में असमर्थ हैं। क्या यह उपकरणों और संकेतकों के ज्ञान की कमी है? क्या यह जोखिम प्रबंधन की कमी है? क्या यह काम करने वाली भावनाएं हैं? वे हमेशा लाभ और हानि के दुष्चक्र में उलझे रहते हैं। अगर आपने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो यह पुस्तक आपके लिए है। मैं यह पुस्तक इसलिए नहीं लिखना चाहता था क्योंकि मैं किसी और से ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। लोग सतही तौर पर सफल व्यापारियों और निवेशकों का मॉडल बनाने की कोशिश कर सकते हैं और फिर समान परिणाम न मिलने पर निराश हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि पुस्तक पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि बाज़ारों में सफलतापूर्वक व्यापार करने का आपका सपना, जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा करीब है। ये पुस्तक शेयर बाज़ारों में व्यापार करना सीखने के मेरे 22 वर्षों के अनुभव का उत्पाद है। इस पुस्तक से पहले कई रातों की नींद हराम हुई, कई निराशाएं, गहरी पीड़ा और जाहिर है, भारी मात्रा में व्यापार घाटा हुआ। पुस्तक में साझा की गई अवधारणाएं और अंतर्दृष्टि अनिवार्य रूप से मेरे अपने परिणामों और मेरे हजारों छात्रों में देखे गए अविश्वसनीय परिणामों को दर्शाती हैं। ऐसा कहने के बाद मेरा मानना है कि ये सिद्धांत आपके व्यापार और निवेश को एक क्रांतिकारी तरीके से बदल देंगे। कार्यान्वयन कुंजी है। जो भी काम करता है उसे करते रहें, जो नहीं करता है उसे आप फेंक सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप केवल पुस्तक ही न पढ़ें, बल्कि इसका गहराई से अध्ययन भी करें, जैसे कि आपका व्यापार कैरियर इस पर निर्भर करता है। जब मैं यह कहता हूँ तो मैं पक्षपाती हो सकता हूँ, लेकिन यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही साहसिक कथन है, लेकिन तथ्य यह है कि यह पुस्तक बाजारों में सफलतापूर्वक व्यापार करने की आपकी इच्छा और इसे प्राप्त करने के बीच की गुम कड़ी हो सकती है। आपने ट्रेडिंग पर अन्य पुस्तकें पढ़ी होंगी, वीडियो देखे होंगे या सेमिनार में भाग लिया होगा और कई प्रणालियों के बारे में सीखा होगा, चाहे वह अल्पकालिक ट्रेडिंग हो, मोमेंटम ट्रेडिंग हो, ट्रेंड ट्रेडिंग हो या दीर्घकालिक निवेश हो। लेकिन क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। वे थोड़े समय के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन फिर ट्रेडिंग के अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट जाते हैं। इस पुस्तक के पन्नों में मैं आपको सफल ट्रेडिंग की पहेली के 4 हिस्सों को समझाता हूँ। आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों को ट्रेडिंग में सफलता मिलती है और बाकी लोग वहां पहुंचने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं। आप अपनी आय बढ़ाने और धन संचय करने के लिए व्यावहारिक चरण दर चरण प्रणालियां भी सीखेंगे। 3 तरीके जिनसे यह पुस्तक अलग है। इस पुस्तक को खरीद कर आपने हम पर अपना भरोसा जताया है। मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं। मैं इसे पूरी तरह समझता हूँ और इसका सम्मान करता हूँ। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि और अधिक ट्रेडिंग पुस्तकें यहाँ हैं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आपके पास एक विकल्प है और मुझे गर्व है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताने का फैसला किया है। यहाँ बताया गया है कि यह पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी गई अन्य ट्रेडिंग पुस्तकों से कैसे भिन्न है। येन, मैं केवल यह सब नहीं सिखाता, मैं वास्तव में इसे करता हूँ। मैंने लोगों को ट्रेडिंग सिस्टम और तरीके सिखाकर पैसे कमाते देखा है। मेरे और अधिकांश अन्य लोगों के बीच अंतर ये है कि मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ। सच में मैं अपने जीवन और ट्रेडिंग में भी इनमें से प्रत्येक सिद्धांत का उपयोग करता हूँ। 2, यह बहुत ही सरल है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका आधार सरलता है। यह हमारे प्रशिक्षण संस्थान के मूल मूल्यों में से एक है।
अगर किसी चीज़ को काम करना है और सफल होना है तो उसे सरल होना चाहिए। इसमें कोई जटिल बात नहीं है। इस पुस्तक में सब कुछ मानसिकता वाले हिस्से से लेकर सिस्टम तक उल्लेखनीय रूप से सरल है। कोई परिष्कार नहीं। 3. पुस्तक में प्रत्येक अवधारणा और सिद्धांत सदाबहार है। यहाँ बताई गई प्रणालियाँ और अवधारणाएं ऐसी नहीं हैं जो केवल किसी विशिष्ट बाजार या किसी विशेष समय सीमा में ही काम आएंगी। यह एक सदाबहार मार्गदर्शिका है। यह आज की तरह ही 10 साल बाद भी उपयोगी होगी। पहेली के 4 टुकड़े मैंने ट्रेडिंग प्रक्रिया को नीचे दिए गए 4 सरल चरणों में सरलीकृत किया है। इसे शेयर बाजारों में ट्रेडिंग करने के लिए रोडमैप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. आपका टूलकिट। यह तकनीकी ज्ञान का आपका शस्त्रागार है। यह इस सवाल का जवाब देता है, कौन सा स्टॉक खरीदना है या बेचना है। पुस्तक के भाग 4 में टूल के बारे में बताया गया है। तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम ये ट्रेडिंग के लिए रोड मैप प्रदान करते हैं, जिसमें खरीदने और बेचने की शर्तें, पैरामीटर और नियम निर्धारित किए गए हैं। वे इस सवाल का जवाब देते हैं, कहां खरीदें और कहां बेचें, या इसके विपरीत। सिस्टम आपके ट्रेडिंग व्यवसाय में वस्तुनिष्ठता लाते हैं। उनका पालन करने से व्यक्तिपरकता और भावनात्मक पूर्वाग्रहों के लिए कम जगह बचती है। ट्रेडिंग में सिस्टम की भूमिका को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। पुस्तक के भाग 5 में सिस्टम के बारे में बताया गया है। 3. अपने जोखिम का प्रबंधन करना। जोखिम प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें इस पुस्तक में बताई गई बातों के अलावा भी बहुत कुछ शामिल है। फिर भी सरलता के लिए मैंने इस पुस्तक में इसे जोखिम प्रबंधन कहना चुना है। यह इस प्रश्न का उत्तर देता है, कितना खरीदना है या कितना बेचना है, क्योंकि यह आपको यह भी बताता है कि आपको व्यापार करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है। बाजारों में व्यापार करना सीखने के अपने 2 दशकों से अधिक के अनुभव में मैंने इस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों को मुख्य रूप से इसी एक कारण से पैसा खोते देखा है। अपने करियर की शुरुआत में अपने विश्लेषण को ठीक करने और अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के बावजूद मैं उचित धन प्रबंधन की कमी के कारण बाजार की चाल का लाभ उठाने में असमर्थ था। मैं हमेशा अपना लाभ बाजारों में खो देता था। मेरा व्यक्तिगत इक्विटी वक्र अत्यधिक अस्थिर था। लेकिन एक बार जब मैंने पुस्तक में बाद में चर्चा की गई जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करना शुरू किया, तो ग्राफ धीरे धीरे रैखिक होने लगा। यह अपने लिए बीमा लेने जैसा है, जो केवल आपदाओं के समय ही मददगार होता है। फिर भी इसे हर समय रखना चाहिए। पुस्तक के खंड 3 में जोखिम पर चर्चा की गई है। 4. अपनी भावनाओं को संभालना। यह पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई इस पहलू को अनदेखा करता है, तो वह व्यापार के व्यवसाय में आपदा के लिए अभिशप्त है। यह इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं व्यापार करते समय अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करूं? पुस्तक के भाग 2 में भावनाओं पर चर्चा की गई है। ध्यान दें कि पुस्तक में प्रक्रिया को उल्टा समझाया गया है। यह व्यापार की प्रक्रिया में इन चरणों के महत्व के क्रम के कारण है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि चूंकि मैं व्यापार के खेल में मानसिकता को सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य कारक मानता हूं, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया की शुरुआत मन पर चर्चा से की है। इसके बाद जोखिम पहलू है, उसके बाद बुनियादी उपकरणों और सरल प्रणालियों को समझना है। यह पुस्तक सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि भूलने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण है कि आप पहचानें कि आपकी पुरानी सोच के पैटर्न, और यदि आपके पास शेयर बाजारों और निवेश की दुनिया से निपटने का कुछ अनुभव है, तो आप इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं। यदि आप पहले से ही व्यापार और निवेश में सफल हैं, तो यह ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं आपको इस पुस्तक में प्रस्तुत कुछ अनोखे विचारों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अधिक ट्रेडिंग पुस्तकें यहां देखें। अंत में, अगर आप बाजारों से निपटने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं और एक नया और मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आप निश्चित रूप से अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे। आखिरकार, परिणाम खुद ही बोलेंगे।